भारत मंडपम के 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एमपी पवेलियन ने आज लोगों को चौंका दिया। वजह एक ऐसी कला जो पूरी दुनिया में सिर्फ इंदौर में जिंदा है। जी हां, लेदर टॉयज ऑफ इंदौर। देखिए, ये खिलौने नहीं बल्कि परंपरा, धैर्य और महीनों की कारीगरी का नतीजा है। आरआरआर वेस्ट से बनकर तैयार होने वाली यह कला जीआई टैग हासिल कर आज मध्य प्रदेश की शान बन चुकी है। कैमरों की चमक, भीड़ का उत्साह और हर बच्चे की आंखों में चमक साफ बता रही है, हुनर कभी पुराना नहीं होता, बस मंच मिलने की देर होती है। और आज उस हुनर का मंच है भारत मंडपम, जहां इंदौर के लेदर टॉयज ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो दोस्तों, अब वक्त है उस विरासत के असली शिल्पकार से मिलने का, एक ऐसे कलाकार से जिनकी पीढ़ियां इस कला को संभाले हुए है। चलिए बात करते हैं शरीफ आर्ट्स के ओनर शेरिफ खान जी से। नमस्कार, मैं विनय मिश्रा। आज हम मौजूद हैं 44वें व्यापार मेले में, जो भारत मंडपम में चल रहा है। तीसरा दिन है और हम अभी मध्य प्रदेश के पवेलियन में हैं और हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जो चमड़े के खिलौने बनाते हैं। आइए बाकी बात करते हैं सीधे डायरेक्ट। सर बताइए अपने। सर, मैं शरीफ खान इंदौर शहर से आया हूँ और मैं अपनी ये लेदर टॉयज़ का प्रदर्शन कर रहा हूँ। ये पूरा लाइव डेमो करके सबको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कई लोगों को समझ में आता नहीं कि कैसे बनता है। तो मैं उस हिसाब से ये बताता हूँ कि तार का ढांचे से पहले ढांचा बनाते हैं, और ये तार का ढांचा होता है क्या, ये तार का ढांचे बनाते हैं पहले। उसके बाद इसको इसके पल्प से शेप देते हैं। शेप देने के बाद फिर ये पूरा शेप हो जाता है। उसके बाद फिर ये पेपर पल्प है, इसका पीस के इसको पानी में मिला के और चिए के आटे की लुगदी बना के फिर इसका पेस्ट बनाया जाता है। वो पेस्ट से हम फिर ये एनिमल बनाते हैं क्या, और ये एनिमल फिर ये बनने के बाद सूख जाता है। सूखने के बाद फिर ये इसको हम है ना, ये जैसे सूख गया ये घोड़ा, उसके बाद हम ये लेदर चढ़ाते हैं। ये गोट स्किन होती है लेदर की, ये लेदर की वो बच्चों का रहता है गोट स्किन। उसको फिर इस पर चढ़ा के फिनिशिंग करके और फिर इस पर हम कलरिंग कर देते हैं। तो ये ऐसा कलर होने के बाद ये घोड़ा ऐसा फिनिश हो जाता है। तो इस पर एक काठी वगैरह लगा के हम इसको तैयार करते हैं। और इस क्राफ्ट में हमें जीआई मिला हुआ है और ये हमारा पुश्तैनी काम है। हमारे बाप दादा यही काम करते आ रहे हैं और देवास के आमचे देवास हिस्ट्री में नाम है हमारा। आज़ादी के पूर्व से इस काम को हम अंजाम दे रहे हैं, चला रहे हैं। और आज हम बड़े बड़े एग्जीबिशन में भी कला का प्रदर्शन करते हैं और सेल करते हैं। यहाँ हम मध्य प्रदेश पवेलियन में आए हैं, यहाँ पे हम लाइव डेमो दे रहे हैं और यहाँ पर हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह हम अपनी कला का प्रदर्शन करें। हम गवर्नमेंट से ही चाहते हैं कि थोड़ा हमें इसके लिए कुछ कोशिश करें ताकि ये कला लुप्त ना हो। उसके लिए हमें ज़मीन की आवश्यकता है, कहीं ज़मीन मिल जाए, कर जाए। इसके लिए हमने शासन से भी आवेदन किया है तो भाई हमें इसके लिए कहीं अच्छी जगह दें ताकि हम इसको और आगे बढ़ा सकें। सर, देखा जाए तो एक खिलौना बनाने में कितना समय लगता है? एक खिलौने में अगर एक ही सिर्फ बनाना है तो उसमें कम से कम 10 दिन लगते हैं, क्योंकि इसको बनाने के बाद ये जो पल्प होता है सूखता है। सूखने के बाद इसके खुर वगैरह बनाते हैं, फिर उसके बाद लेदर चढ़ाते हैं। लेदर चढ़ाने के बाद इसके जॉइंट वगैरह छुपाने के लिए फिनिश करते हैं। ये ऐसे जॉइंट रहते हैं ना, इसको छुपाते हैं। चिपकाने के बाद फिर इसमें कलरिंग करते हैं। तो 10 दिन तो कम से कम लगते हैं। और अगर क्वांटिटी में ऑर्डर होता है तो हम लेबर बढ़ा के उसको हम ज़्यादा बनवा के और उसको हम सेल करते हैं। तो सर, सबसे ज़्यादा खिलौना कौन सा बिकता है, पेपर का या चमड़े का? लेदर का ही बिकता है। पेपर का तो चलता ही नहीं है, तो टूट जाता है, गिरते ही टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम लेदर के ही बनाते हैं, प्योर लेदर का ही सारा काम है हमारा ये क्या। अच्छा, हम साइड में जो खिलौने देख रहे हैं वो उनके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। ये साइड में जो है ये अपना राजस्थानी शैली के हैं। इसमें एक राजस्थानी कपड़ा होता है, जैसे ये हाथी है, इसका एक्सपोर्ट होता है। ये बहुत अच्छे पैमाने पे इसका एक्सपोर्ट हो रहा है। ये फॉरेनर ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमने ये भी चालू किया है। एक जूट का भी कभी डिमांड होती है कि हमें जूट के बना के दो, उस पर सिर्फ जूट चाहिए, लेदर नहीं। फिर हम जूट चढ़ा के उसको देते हैं, तो उसका भी एक्सपोर्ट होता है। सर, आजकल इन काम के अंदर क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं वो भी सर बताइए। अब मुश्किलें तो बस यही है कि जो
लेदर है उसकी प्रॉब्लम थोड़ी आती है कि जो लेदर की टेनरी है हमारे यहाँ इंदौर में नहीं है। ये टेनरी अधिकतर हैदराबाद है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है, वहाँ पर हैं, तो वहाँ से हमें लेदर मंगाना पड़ता है। तो वहाँ से मतलब टाइम लगता है आने में, लेकिन मिल जाता है। लेकिन अभी कई टेनरी बंद हो गई हैं, वो भी इसी वजह से कि वो शहर में थी। शहर में क्या है कि पोल्यूशन के हिसाब से उनको बंद करवा दिया गया, जिससे डिमांड मतलब कम हो गई और लेदर के भाव बढ़ गए। उनको क्या कहा कि भाई कहीं जंगल में जाके इसको काम को शुरू करो जिससे पोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं हो। उससे कई टेनरी बंद हो गई हैं। अब मुश्किल से 1-2 टेनरी हैं जहाँ से हम माल मंगाते हैं, जैसे महाराष्ट्र है और हैदराबाद है और राजस्थान है, इधर से मंगाते हैं तो हमारा काम चल जाता है। लेकिन ज़्यादा पैमाने पे अगर हम लें तो वो नहीं मिल पाता हमारे को। इसलिए गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि इसके लिए टेनरी की व्यवस्था करें ताकि हमारे को कोई काम की रुकावट नहीं हो। दूसरा, हमें अच्छी जगह एक अच्छी ज़मीन दें ताकि हम इस काम को और आगे बढ़ा सकें, लोगों को ट्रेन कर सकें, उनको प्रशिक्षण दें जिससे ये काम और आगे बढ़े। क्योंकि अभी ये क्या बहुत छोटे पैमाने पे चल रहा है। हम चाहते हैं कि इसको हम और बढ़ाएं, लोगों को ट्रेन करें ताकि ये और ज़्यादा बढ़े और वो बहुत ज़्यादा पैमाने पे बने और इसका एक्सपोर्ट हो। तो सरकार से भी आपको किसी प्रकार की कोई मदद मिल रही है? अभी तो हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। बस ये मदद है कि ये डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट की तरफ से हमें एग्जीबिशन में बुलाते हैं और हम जाते हैं, हमें स्टॉल फ्री देते हैं और उसके अलावा हमारों को बस यही फ़ायदा है कि वो हमारों को स्टॉल फ्री देते हैं, आने जाने का TADA देते हैं। हम आते हैं, यहाँ भी हम आए हैं तो हमें मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से TADA मिल रहा है और हमारों को स्टॉल भी फ्री दी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे इस क्राफ्ट को डेवलप करने के लिए ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है और ऐसे होते रहना चाहिए, जिससे क्या इस क्राफ्ट को आगे तरक्की हो। तो सर, इस वीडियो के माध्यम से आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आगे इस काम के लिए वो आपकी मदद करें? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि ये जो क्राफ्ट है इस पे जो GST है वो मतलब कर मुक्त होना चाहिए। GST जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा तो ये हाथ की चीज़ है, इसमें कोई मशीन का उपयोग नहीं होता है। तो जितनी भी हाथ की बनी हुई चीज़ें वो कर मुक्त होना चाहिए, जिससे क्या है कि हम और ज़्यादा हम सेल कर सकें। टैक्स बढ़ने से क्या होता है कि फिर वो रेट भी बढ़ जाते हैं, खरीदी भी, परचेजिंग भी कम, उस पर असर पड़ता है। तो सर, इस कला का आप भविष्य क्या देखते हैं आने वाले टाइम में? आने वाले टाइम में ये है कि ये और ज़्यादा तरक्की होगी, ऐसी बात है। हमारे बच्चे भी आगे इस तरह इसको आगे बढ़ाएंगे।